हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपनी एक यूनिट यानी कि 2 चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला और टेंसर वाला। तो जब टेंसर पढ़ाया था मैंने, तो हो सकता है कि आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें जो इंडेक्स यूज में ली है वो कुछ अलग हो सकती है और नोट्स में जो इंडेक्स है वो कुछ अलग हो सकती है। नोट्स में तो इंडेक्स कुछ भी हो सकती है आईजे के, और जो आपको इस टाइम समझाया था उस टाइम कुछ अलग हो सकती है। तो ऐसे मत वो डाउट में रहना कि इंडेक्स यहाँ पे अलग ले लिया है। दोनों का सबका मतलब क्या है, एक ही है, बस जो इक्वेशन है वो आपकी सही होनी चाहिए, जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो आपका सही होना चाहिए। तो अपन लास्ट क्लास तक यूनिट 1 यानी कि 2 चैप्टर्स यूनिट 1 के बारे में पढ़ चुके हैं। आपकी जो अगली यूनिट है वो है यूनिट 2 और चैप्टर 3, जिसका नाम है यूनिट 2 और चैप्टर 3। यूनिट 2 में भी 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। तो जो यूनिट 2 का जो चैप्टर 3 है उसका नाम है ड्राग डेल्टा फंक्शन एंड फूरिये सीरीज, ड्राग डेल्टा फलन एवं फूरिये श्रेणी। तो देखिए, आपका नाम, इसका नाम लिखना है तो लिख लीजिए वाली ड्राग डेल्टा फलन फंक्शन एंड फूरिये सीरीज। तो सबसे पहले देखते हैं ड्राग डेल्टा फलन, ड्राग डेल्टा फंक्शन क्या है, ये क्यों ये क्रोनिकर डेल्टा से अलग है, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो क्या है कि फिजिक्स की काफ़ी सारी घटनाएं ऐसी होती है जो आवेगीय होती है। कैसी होती है? आवेगीय। नेचर में कैसी होती है? आवेगीय या इम्पल्सिव। इसको बोलते हैं अपन आवेगीय, इम्पल्स को बोलते हैं आवेग। आवेग क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या मोमेंटम में चेंज, कितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है, ये अपन क्या बोलेंगे? आवेग। तो कितनी घटनाएं ऐसी है जिसमें क्या होता है, जो घटनाएं क्या है, इम्पल्सिव है नेचर में। लाइक आपका कोई भी ये धातु है, मान लो लोहा है, उस पर क्या होगा? हथौड़ा गिरेगा। क्या गिरेगा? हथौड़ा। तो आपने कभी महसूस किया होगा कि आप जब हथौड़ा मारते हो, हैमर मारते हो किसी पे, धातु पे, लोहे पे मान लो, तो क्या होगा कि आपने जैसे मारा और आपको डबल रिफ्लेक्शन मिलता है उस हथौड़े का। तो ये क्या है? मोमेंटम में चेंज हो रहा है। आप चोट किसी और से कर रहे हो संवेग से, और रिपल्सिव में क्या मिल रहा है? कुछ अलग मोमेंटम मिल रहा है, यानी मोमेंटम में क्या आ रहा है? चेंज। कॉलिजन देख लो, जितनी भी आपकी टक्कर है, लगभग अपन बोलते हैं ना टक्कर से पहले संवेग कितना है, टक्कर के बाद संवेग कितना है, ये मान लो। कंडेंसर है आपका, या कैपेसिटर बोल लो, संधारित्र में धारा का जो व्यवहार रहता है, ट्रांजिएंट व्यवहार, यानी किस प्रकार से धारा चेंज हो रही है, चार्जिंग के समय कैसे हो रही है, डिस्चार्जिंग के समय कैसे हो रही है, ये सभी व्यवहार किसके अंदर आते हैं? अपने इम्पल्सिव नेचर के अंदर। तो होता क्या है इसमें, अपन जानते हैं इम्पल्सिव है तो मोमेंटम में चेंज होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो क्या होता है कि कुछ समय के लिए, मान लो कोई ऐसी घटना है या ऐसा फलन है, सपोज करना एक आपकी घटना है, कोई भी इंसिडेंट मान लेता हूँ, हैमर की चोट है, कॉलिजन है, करंट का बिहेवियर है, ने कंडेंसर, कुछ भी है, उसको मैंने एक बोल दिया घटना, ठीक है। उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किसी फलन एफ एक्स से, किसी फलन एफ एक्स से। तो क्या होता है कि ऐसा फलन, या अभी मैं डेफिनेशन नहीं देता हूँ इसकी, कि जो घटनाएं अपन घटित हो रही है, क्या होता है कि ऐसे फलनों का, इन घटनाओं का जो फलन होता है, उनका जो मान है कुछ समय के लिए, केवल कुछ समय के लिए नॉन जीरो होता है।
केवल कुछ समय के लिए नॉन जीरो होता है और बाकी के समय के लिए क्या होता है, ये जीरो। मतलब क्या है इसका कि एफ एक्स है आपका फलन, तो कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल मान लो, सपोज करना आपने मेजर किया t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच में, ये मेजर कर लिया आपने कि कोई घटना हो रही है, 10 सेकेंड लग रहे हैं उस घटना को घटित होने में, तो बाकी कुछ समय के लिए तो ये नॉन जीरो होगा, यानी मान लो t इक्वल टू 4 सेकेंड से t इक्वल टू 5 सेकेंड, या एक समय पर मान लो सपोज करना t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ही है। ऐसा नहीं है कि ये इंटरवल ही होना चाहिए आपका कि समय कुछ समय के लिए, एक सेकंड के लिए, उस सेकंड पे भी हो सकता है। क्लियर है? तो क्या अभी के तो ये मान के चलो t इक्वल टू 4 सेकेंड से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक क्या हो रहा है, इसका वैल्यू तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ t इक्वल टू 0 से और 4 तक और t इक्वल टू 5 से t इक्वल टू 10 तक इसका वैल्यू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू 0। अब हथौड़े की चोट देखना आप, ये आपका कोई भी धातु है, हथौड़ा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड तक देख रहा हूँ, t इक्वल टू 0 1 2 3 4 पे हुआ, फिर 5 पे आया, t इक्वल टू 1 सेकेंड तक इसने चोट की, ठीक है, t इक्वल टू 4 पर भी, t इक्वल टू 5 पर भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक मैंने देखा। तो उस 1 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है, इस पर कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है इसका। अब तक तो क्या है, ये कुछ मान नहीं है इसका, थोड़ा जा रहा है, जाने दो। यहाँ पे आगे उसमें कुछ चेंज हो गया और फिर वापस आ गया, यानी कि नीलवटे सन्नाटा, पहले भी और बाद में भी। तो ये वाला आप ऐसे लिख लो वली चाहे तो कि एफ एक्स का मान क्या है, नॉट इक्वल टू 0, कब, t इक्वल टू 4 से लेकर और t इक्वल टू 5 तक, और t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 5 से t इक्वल टू 10 तक एफ एक्स का वैल्यू क्या है आपका, 0। तो ये घटनाएं क्या कहलाती है, अपनी आवेगीय घटनाएं कहलाती है। तो अब डिराक डेल्टा फलन है क्या, तो ऐसा फलन, ये आपके समझ में आया ना, ठीक है, तो ऐसा फलन जिसका मान कुछ समय के लिए या पर्टिकुलर समय पर, कुछ समय के लिए या पर्टिकुलर समय पर क्या रहे, शून्येतर रहे, हिंदी में बोलते हैं उसको शून्येतर, यानी कि नॉन जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल और एट ए स्पेसिफिक वैल्यू क्या रहेगा, उस फलन का वैल्यू क्या रहेगा, नॉन जीरो। और बाकी के टाइम के लिए एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल और एट ए स्पेसिफिक टाइम, इसका वैल्यू क्या रहेगा, नॉन जीरो के बराबर। अच्छा, डिराक डेल्टा फंक्शन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है डेल एक्स से, एक्स ही हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड ही हो सकता है, इसको 3 डायमेंशन में भी अपन इसको डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं 1 डायमेंशन में कर रहा हूँ, इजी वे में करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, यानी कि एक कोई भी समय अंतराल है आपका, और एट ए स्पेसिफिक टाइम, कोई विशेष समय पर, इस डेल एक्स का मान क्या होगा, नॉन जीरो के बराबर। और रेस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जितना भी इसके अलावा टाइम है, रेस्ट ऑफ द टाइम, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 के बराबर। तो ये डेल एक्स को, डिराक डेल्टा फलन को डेल एक्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन यही है कि ऐसा फलन जिसका मान एक समय अंतराल और एक स्पेसिफिक टाइम पर, विशिष्ट समय पर नॉन जीरो रहता है, शून्येतर रहता है, जबकि
इसके अलावा जितना भी समय है बाकी टाइम पर, बाकी समय पर इसका वैल्यू कितना रहता है, 0 रहता है। तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, अपना डिराक डेल्टा फलन कहलाता है। चूंकि अब इसको डिराक डेल्टा फलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे पाउली डी डिराक, पी डी डिराक समथिंग ऐसा ही नाम था, पाउली डी डिराक। तो इन्होंने सबसे पहले इस फंक्शन का यूज किया क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी है जिसमें सभी चीज़ें क्या है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है, तो वहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, इसलिए अपन लेते हैं डेल्टा फंक्शन का वैल्यू। जैसे जैसे पढ़ोगे और आपको समझ में आता जाएगा। तो पाउली डिराक ने सबसे पहले इस फंक्शन का यूज लिया था क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इस वजह से इस फंक्शन को बोला जाता है डिराक डेल्टा फलन। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कि कुछ ज़्यादा ही है, साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने अपना नामकरण कर दिया इस फलन के लिए, तो इसको बोलते हैं अपन डिराक डेल्टा फलन। अब ये डिराक डेल्टा फलन क्वांटम मैकेनिक्स में यूज किया, इसलिए बोलते हैं इसको डिराक डेल्टा फंक्शन। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल एक्स से। इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखना, डेल एक्स का मान 0 है कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मान इनफाइनाइट है जब x इक्वल टू 0 है। ये इसकी डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1। ये पहली मान लो और ये दूसरी मान लो। इसका मतलब क्या है देखिए, मैंने क्या बोला है कि एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल या इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल हो सकता है, समय अंतराल हो सकता है, या कोई विशेष समय हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूं कि x इक्वल टू 0 या पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बोल लो, या इसको बोल लो आप पोजीशन इंटरवल और पोजीशन स्पेसिफिक पोजीशन, और रेस्ट ऑफ द पोजीशन बोल लो। टाइम भी बोल सकते हो, पोजीशन भी बोल सकते हो। मान लो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड बोल लो, या t x इक्वल टू 0 मीटर से t x इक्वल टू 10 मीटर बोल लो, ठीक है। तो क्या है, x यहाँ पे स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां डेल x क्या है, 0 के बराबर। कब x नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 है तो इसका मान इनफाइनाइट है, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल x डी एक्स इक्वल टू क्या है आपका 1। क्या है इसका मतलब कि ये जो आपका डिराक डेल्टा फलन बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। एक्चुअली ये तो मैंने काफ़ी इसकी विड्थ दे दी है, ये बिल्कुल पतला रहता है, लगभग ऐसा, आपको दिखेगा भी नहीं कि इतनी इसकी विड्थ है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये तो है आपका x इक्वल टू 0। ये मानो कि ये वाला जो पूरा है ना x इक्वल टू 0 पे ही है। ऐसे ये तो क्या है कि मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको डायग्राम इतना बड़ा बनाया गया है, आपकी बुक में भी, आपके नोट्स जो अवेलेबल होंगे उसमें भी। नहीं तो क्या है, ये बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा ना इस वजह से, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ विड्थ रहती है, उसको अपन इग्नोर करते हैं। तो ये क्या है, x इक्वल टू 0 पे तो क्या रहता है इसका वैल्यू, इनफाइनाइट, बिल्कुल यहाँ पे आगे नहीं रुकता, ऊपर की तरफ जाता रहता है, x इक्वल टू 0 पर इनफाइनाइट। और देखना x इक्वल टू 0 के अलावा इधर वैल्यू नहीं है, ना ही x इक्वल टू 0 के अलावा इस पे वैल्यू है। ये माइनस इनफाइनाइट मान लो, और ये प्लस इनफाइनाइट किस में है, x में, और ये हो जाएगा आपका डेल x। तो क्या है कि डेल x इक्वल टू 0 होगा x, या इधर से लो, नीचे से ऐसे लिख लो इसको, ये इनफाइनाइट है, ये x इक्वल टू 0 है, ये 0 है, x नॉट इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर तो इसका मान जा रहा है इनफाइनाइट,
एट स्पेसिफिक टाइम और पोजीशन इट्स वैल्यू विल बी नॉन जीरो, ठीक है। और अदर पोजीशन और टाइम पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। देखो x नॉट इक्वल टू जीरो पर x इक्वल टू आप +1 देख लो या -1 देख लो, या x इक्वल टू ±0.1 भी देख सकते हो, 0.2 भी देख सकते हो, सब पे वैल्यू क्या होगी इसकी, जीरो के बराबर। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक कहीं पर भी देख लो, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट पे कहीं पे भी देख लो, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसको बोलते हैं अपन एरिया अंडर द कर्व। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको एरिया अंडर द कर्व। यानी वक्र के अंदर का जो भी क्षेत्रफल है उसका जो वैल्यू है, अगर मैं माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट पे देखूंगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, एक रहेगा, यूनिटी रहेगी उसमें। यानी कि वो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट में ये जो डिराक डेल्टा फलन है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं लिख दूँ इसको जीरो, इसका मतलब है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में उस फलन का मान क्या है, जीरो है, उसका एरिया ही नहीं है, कुछ वो कुछ है ही नहीं है उसका वैल्यू, यानी ये भी क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि x इक्वल टू जीरो पे ही होगा ये वैल्यू, x इक्वल टू 5 पे भी हो सकता है, लेकिन x इक्वल टू 5 के अलावा जितनी भी वैल्यू है सब पर क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। आपको ये वाली बात तो ध्यान रखनी होगी। तो क्या किया है अपन ने, दो डेफिनेशन है डिराक डेल्टा फलन की। सबसे पहले ये तो है कि जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ऐसा फलन सबसे पहले डेल एक्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको, और ऐसा फलन जिसका किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल और पर्टिकुलर पोजीशन इंटरवल, यानी कि एक समय अंतराल और स्थिति अंतराल और एक विशिष्ट समय या विशिष्ट स्थिति पर इसका मान शून्येतर रहता है, यानी नॉन जीरो रहता है, और बाकी के टाइम या स्थिति पर इसका वैल्यू क्या रहता है, जीरो के बराबर। इसका डायग्राम ये है, कुछ इस प्रकार का जनरली अपन बनाते हैं ऐसे, आपके लिए तो ये बना दिया, नहीं तो ये क्या है, पूरा इनफाइनाइट पे जा रहा है पूरा ऐसे, ठीक है, पूरा इन्फिनिट पे जा रहा है। तो x इक्वल टू जीरो पर जो डेफिनेशन है या मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, पहला तरीका तो ये है, डेल एक्स का वैल्यू इन्फाइनाइट होगा x इक्वल टू जीरो पर, और डेल एक्स का वैल्यू जीरो होगा x नॉट इक्वल टू जीरो पर, और एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ऑफ ए डेल्टा फंक्शन विल बी योर 1 और यूनिटी। क्लियर है। अब डिराक डेल्टा फलन और क्रोनिकर डेल्टा फलन में अंतर क्या है, एक लाइन में बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो डिराक डेल्टा फलन का जो यूज किया जाता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन में किया जाता है, कंटिन्यूअस सिग्नल और कंटिन्यूअस फंक्शन में, जबकि क्रोनिकर डेल्टा का जो यूज किया जाता है, क्रोनिकर डेल्टा भी आपका डेल ऐसे लिखते हैं ना, डेल आई जे, ठीक है। क्रोनिकर डेल्टा का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है डिस्क्रीट में, और डिस्क्रीट को किस में चेंज करता है, ये कंटिन्यूअस में चेंज करता है। इसका वैल्यू एक रहता है, अपन जानते हैं आई इक्वल टू जे पर एक रहता है, और आई नॉट इक्वल टू जे पर जीरो हो जाता है। जबकि इसका वैल्यू क्या है कि एक फिक्स वैल्यू पर ही जीरो रहेगा, सॉरी इन्फिनिट रहेगा, और बाकी के टाइम जीरो। यानी कि ये जो ये है वो यूनिटी फंक्शन है, जबकि ये क्या है, अपना डिस्क्रीट फंक्शन है, यूनिट फंक्शन नहीं। और भी काफ़ी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये एक मेन डिफरेंस है कि कंटिन्यूअस में आता है और ये डिस्क्रीट में आता है। कंटिन्यूअस में डिराक डेल्टा फलन और डिराक में क्या आता है, आपका डिस्क्रीट फलन। क्लियर है। तो ये आपका डिराक डेल्टा का कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था, एक बार और बता दूंगा। इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है।
तो ड्राग डेल्टा फलन क्या बोलता है? ड्राग डेल्टा फलन बोलता है आपका डेल एक्स का मान 0 है या इनफाइनाइट है x इक्वल टू 0 पर, और 0 है x नॉट इक्वल टू 0 पर। दूसरा है, ये पहला है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। एक ये भी है कि अगर मैं कंप्लीट एरिया में देखता हूँ ड्राग डेल्टा का वैल्यू तो 1 मिलेगा हमेशा, लेकिन क्रोनिका डेल्टा में ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है कि हमेशा आपको 1 मिले, 0 भी मिल सकता है। अगर मैं इस ड्राग डेल्टा को एक साइनोसोडियल फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करता हूँ, किसके रूप में? साइनोसोडियल। तो क्या होगा, ये आपको डायग्राम याद देख लेना एक बार, है ना। अभी इसको दोबारा बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये आपका x माइनस इन्फाइनाइट है, ये प्लस इन्फाइनाइट है, और x, ये आपका डायग्राम है। तो ड्राग डेल्टा फलन को साइनोसोडियल के रूप में जो रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको बोलते हैं अपन ऑसिलेटरी, यानी कि दोलनीय फंक्शन जो दोलन कर रहा है लगातार। तो क्या होगा देखना, यहाँ पे तो इसका वैल्यू हाईएस्ट है, और अदर टाइम पे क्या हो रहा है, अदर पोजीशन पे क्या हो रहा है, इसका वैल्यू लगातार घट रहा है ना। यानी कि इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है लिमिट ऑफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और इनफाइनाइट साइन 2 पाई एप्सिलॉन x अपॉन x पाई x इक्वल टू क्या होता है आपका, ये आपका होता है डेल x के बराबर। साइन ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन x अपॉन पाई x इक्वल टू क्या होता है, डेल x के बराबर। यानी कि ये जो कंप्लीट फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ड्राग डेल्टा को। ये डायग्राम ऐसे बना दिया, जनरली ऐसा रहता नहीं है, ये रहता है देखो लगभग ऐसा। अगर ये दिख रहा है तो ये लगभग क्या है आपका 0 है, ये भी लगभग क्या है आपका 0 है। तो केवल x इक्वल टू 0 पर, केवल x इक्वल टू 0 पर इसकी जो पीक वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी, 2 एप्सिलॉन के बराबर इसकी पीक वैल्यू होगी। और इसका आप बोल सकते हो पीरियड, यानी कि समय जो होगा एक बार कितने समय बाद अपनी पीक को रिपीट करेगा, वो होगा लगभग 1 एप्सिलॉन के बराबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइनोसोडियल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप आधे नंबर में, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आधा नंबर 1 नंबर में पूछेगा कि अगर पूछता है तो, कि साइनोसोडियल के रूप में ड्राग डेल्टा फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0 के बराबर। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि इस वाली कंडीशन से देखना, इस वाली प्रॉपर्टी से देखना, अगर ये डेल्टा फंक्शन है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक इसका वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 1। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो फलन होगा, उसका मान एग्जिस्ट करेगा। यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर ये डेल्टा फंक्शन है तो ये वाली प्रॉपर्टी भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट साइन ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन x अपॉन पाई x, ऐसे मत समझना, पाई x dx इक्वल टू कितना होगा 1।
लिमिट तो लगेगी एप्सिलॉन टेंड्स टू इन्फिनिट, वो छोड़िए। तो ये वाला जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अगर इफ दिस साइनोसोडियल और ऑसिलेटर फंक्शन इज ए डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके, डिराक डेल्टा फंक्शन को एक तो साइनोसोडियल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक होता है आपका गाउसियन वेव फंक्शन, एक होता है आपका फूरिये फंक्शन। क्या है ये, हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बस कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर ये तीसरी या ऐसे कर लो, जो डेल एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, जी एक्स सिग्मा के। किसके बराबर होगा, जी सिग्मा एक्स के बराबर, जहाँ पे जी सिग्मा एक्स क्या है आपका गाउसियन वेव फंक्शन, गाउसियन तरंग फलन। इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1/σ√π एक्सपोनेंशियल ऑफ -x² सिग्मा स्क्वायर। ये क्या होगा आपका डिराक डेल्टा फंक्शन। डेल एक्स इक्वल टू जी सिग्मा एक्स, जी सिग्मा एक्स क्या है यहाँ पे गाउसियन वेव फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका, अगर आप इसको क्या करते हो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक देखते हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका dx इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको फॉलो करना चाहिए। अगर मैं गाउसियन वेव फंक्शन को क्या बोल रहा हूँ, डिराक डेल्टा फलन। एक कर सकते हैं अपन फूरिये फलन के रूप में, किसके रूप में, फूरिये फंक्शन के रूप में, जहाँ माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट e⁻⁻⁰ dx के बराबर। फूरिये फंक्शन अपना जस्ट अगला टॉपिक है, फूरिये सीरीज अपना अलग अगला टॉपिक है, तो वहाँ पर इसके बारे में और विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था, आज की क्लास का जो टॉपिक था, अपन ने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, केवल डिराक डेल्टा फंक्शन का थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देखी है कि डिराक डेल्टा फलन होता क्या है, कैसे बिहेव करता है और क्यों क्रोनिकर डेल्टा से ये डिफरेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका अवकलन क्या होता है, इसका समाकलन क्या होता है, कैसे ये 3 डायमेंशन में बिहेव करता है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।